गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सुभाष मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का फूड टेक स्कॉलर्स की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जीरो टू हीरो सीरीज। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग प्रीवियस कई क्लास में जीरो टू हीरो सीरीज मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को हमने किए हैं। देन उनमें जो कॉन्सेप्ट आए उसको हम लोग समझे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो उससे पॉइंट बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसको भी हम लोग नोट डाउन किए हैं। तो आज भी हम जो क्लास करने वाले हम लोग, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, उनको हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ये क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो जिनका बैकग्राउंड फूड साइंस से बिलोंग करता है और जो खासकर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, फसाई CFSO एंड TO की, यानी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर की। साथ ही साथ फसाई असिस्टेंट या फिर किसी भी स्टेट FSO की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग MCQ को सॉल्व कर रहे हैं, साथ ही साथ जो उसमें कॉन्सेप्ट आता है उसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के इस क्लास में। दोस्तों, जो हमारा फूड टेक स्कॉलर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो एक इनिशिएटिव है हमारे मेन एग्रीकल्चर चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग का, जो इसी का एक इनिशिएटिव है। इसी एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन है ये, ठीक है। ये कोचिंग का क्या है, ये एप्लीकेशन है। इसमें कुछ फीचर्स हैं, इसको आप लोगों को क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे लगभग मोस्टली एग्जाम के। वहीं आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, कुछ फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे और फ्री क्विजेस तो आपको यहाँ मिलेंगे ही मिलेगी। साथ ही साथ ICR के नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। सिलेबस मिल जाएगा जो अपकमिंग एग्जाम है या जो अभी रनिंग में है, मतलब जिनका फॉर्म वगैरह पड़ चुका है, जिनके प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, या फिर YT क्लास के जो नोट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग क्या करें, डाउनलोड कर लें, देन विजिट कर सकते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजीली बाय कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को आप अच्छा बना सकते हैं। वहीं पे आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे विजिट करेंगे, एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग के नाम से सर्च करेंगे या ये जो लोगो है ये आ जाएगा। वहाँ पे आप इसे क्या करें, इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये है मेन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फूड टेक स्कॉलर्स का। इसे सब्सक्राइब करें, खासकर वो स्टूडेंट जो नए नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखने वाले हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्या है, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि कह कह क्या रहा है। एडल्ट्रेशन ऑफ मैदा विथ स्टोन्स एंड सैंड कैन बी इन्फ्रेड बाई। कहने का क्या मतलब है, देख लेते हैं हिंदी में। मैदा में पत्थर और रेत की मिलावट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। किससे लगाया जा सकता है, यानी आप लोग जब मैदा लाते हैं उससे तमाम जो है व्यंजन तैयार किए जाते हैं, तमाम प्रकार के जो है खाद्य पदार्थ उससे तैयार किए जाते हैं और हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये कह रहा है अगर उसमें रेत मिला हुआ है, क्या रेत यानी स्टोन्स, या फिर पत्थर मिले हुए हैं जो छोटे छोटे होते हैं ना, बारीक बारीक कण, अगर वो मिले हुए हैं तो उसको आप कैसे अंदाजा लगाएंगे, किससे लगाएंगे, इसमें जो दिया गया है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की तरफ। ये एक कॉमन बेस्ड क्वेश्चन है। एडल्ट्रेशन एक वर्ड आया है, इसका क्या मतलब होता है। एडल्ट्रेशन का ये मतलब होता है कि किसी भी फूड में कोई एक्स्ट्रा चीज़ या कोई एक्स्ट्रा मान लो न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना, मतलब उसमें जोड़ना या फिर वहाँ से हटाना, ठीक है। तो क्या होता है, वो एडल्ट्रेशन होता है, यानी एडिशन आर सब्सट्रैक्शन। क्या, सब्सट्रैक्शन
ऑफ subtraction from any food material or products। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई खाद्य पदार्थ है, फूड प्रोडक्ट्स है, तो उसमें आप कोई न्यूट्रिशन वैल्यू को ऐड कर रहे हैं या कोई न्यूट्रिशनल उसमें जो आप उसको क्या कर रहे हैं वहां से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एडल्ट्रेशन होता है। यहाँ कह रहा फर्स्ट ऑप्शन टोटल अश, मतलब कुल राख से हम अंदाजा लगाएंगे, आइडिया लगाएंगे कि उसमें जो है स्टोन या फिर मैदा में क्या स्टोन या सैंड मिले हुए, इनके जो पार्टिकल होते हैं वो मिले हुए हैं, क्योंकि ये भी वाइट वाइट होते हैं, मैदा भी वाइट होता है। तो इससे हमें अंदाजा लगाना होगा क्या उसमें ऐसा कोई जो है अनवांटेड चीज़ें तो नहीं मिक्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक हों, ठीक है, हार्मफुल हों, तो वो हमें उस पर जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो कह रहा कुल राख, तो क्या उसमें राख मिला होता है, में भी हो सकता है, नहीं हो सकता, देख लेते हैं। कह रहा एसिड इंसॉल्बुलस, मतलब अम्ल अघुलनशील राख, पता नहीं। टोटल सॉलिड्स, कुल ठोस, कहने का मतलब जो रेत होता है ये भी सॉलिड होता है, स्टोन ये भी सॉलिड होता है, तो ये कह रहा कुल ठोस मिला होता है, हो सकता है। क्रूड फाइबर, कच्चा फाइबर इसमें मिला होता है, या मतलब इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि हाँ मिला हुआ है। चलिए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, पता चलेगा इसमें सही क्या है। क्या एसिड इंसॉल्बुल अस, यानी एसिड इंसॉल्बुल अम्ल अघुलनशील रॉक से इसे हम पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कुछ मिला हुआ है, ठीक है, क्या है, कुछ मिला हुआ है। अम्ल से तो वैसे बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, ठीक है, उसको मिक्स करने के बाद क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। ये करता क्या है भैया, इसमें होता क्या है, ये डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल इन ए फूड सैंपल, यानी कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल इसमें मिला हुआ है तो क्या करता है, उसको डिटरमाइन करता है फूड सैंपल्स में, ठीक है, क्या करता है, डिटरमाइन करता है एनी इनऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल इन फूड सैंपल। सीधा मतलब अगर कोई फूड सैंपल मतलब कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल किसी भी फूड में, जैसे मैदा है, इसमें मिला हुआ है, तो क्या करेगा, उसको ये आइडेंटिफाई इस हिसाब से वहां किया जा सकता है, ठीक है, फूड सैंपल के थ्रू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कॉमन बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं था, क्योंकि मोस्टली फैक्ट वाली चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब ऐसे क्वेश्चंस भी वहाँ आते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि which of the following statements is upon are correct, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। फर्स्ट क्या कह रहा, स्मोक पॉइंट, क्या भैया, स्मोक पॉइंट डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द फ्री फैटी एसिड कंटेंट, मतलब धुआं बिंदु मुख्य रूप से मुक्त फैटी एसिड सामग्री पर निर्भर करता है, पता नहीं, देख लेते हैं। ड्यूरिंग डीप फैटी ट्राइंग यानी फैट ट्राइंग फ्री फैटी एसिड एनालिसिस आर क्वालिटी इंडिकेटर्स दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्या कह रहा है कि डीप फैट तलने के दौरान मुक्त फैटी एसिड विश्लेषण गुणवत्तापूर्ण होता है, संकेतक जहां हाइड्रोलिसिस की मात्रा निर्धारित करता है, ठीक है, में भी हो सकता है, देख लेते हैं।
मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड अफेक्ट्स द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ड्यूरिंग, मतलब भोजन में नमी की मात्रा हाइड्रोलाइसिस की दर को प्रभावित करता है। क्या भोजन में नमी की मात्रा हाइड्रोलिसिस की दर को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि पॉइंट डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द फ्री फैटी एसिड कंटेंट, यानी धुआं बिंदु मुख्य रूप से मुक्त फैटी एसिड सामग्री पर निर्भर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा मतलब स्मोक यानी स्मोक पॉइंट्स हो तो मुख्य रूप से किसी फैटी एसिड की सामग्री यानी उसके जो प्राइमरीली द फ्री फैटी एसिड जो कंटेंट होता है उसमें क्या करता है, ये डिपेंडेंट करता है, निर्भर करता है। ड्यूरिंग डीप, सेकंड ऑप्शन की बात करें, ड्यूरिंग डीप फैटी ट्राइंग फ्री फैटी एसिड एनालिसिस क्वालिटी इंडिकेटर दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या ऐसा होता है कि डिटरमाइन किया जाता है यानी इंडिकेटर्स एज इंडिकेटर्स फ्री फैटी एसिड एनालिसिस करके क्वालिटी इंडिकेटर्स मतलब अमाउंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस को, या फिर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड इफेक्ट्स, मतलब जो मॉइस्चर कंटेंट होता है किसी भी फूड में उसको क्या किया जाता है भैया, हाइड्रोलिसिस की दर को उससे माप सकते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब जहां वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट क्या हो, मौजूद हो। चलिए देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ एबव, और यही सही भी है, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं था तो हमने इसके सामने इसको लगा दिया है, यही सही भी है, ऑल ऑफ दी एबव इसमें सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कोल्ड टेस्ट ऑफ फैट इज ए मेजर ऑफ, मतलब वसा का शीत परीक्षण एक माप है, यानी कोल्ड टेस्ट जो किया जाता है, क्या कह रहा है कोल्ड टेस्ट ऑफ फैट इज ए मेजर ऑफ, मतलब वसा का जो शीत परीक्षण है वो एक माप है, किसका है देख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आयल, यानी आयल जो तेल का हिमांक, हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जिस पे वो जम जाता है, जिस भी तापमान पे जम जाता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो विस्कोसिटी ऑफ आयल एट टेम्परेचर जस्ट एबव इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक बिंदु के ठीक ऊपर के तापमान पर तेल की श्यानता, ठीक है, क्या श्यानता। इसका मतलब ये होता है जैसे आप इसे कह सकते हैं विस्कोसिटी का मतलब इसमें मान लो कुछ मिला होता है, ठीक है, यहां ये क्या कह रहा है कि हिमांक बिंदु के ठीक ऊपर, यानी जो जमाव होता है जिस भी तापमान के उसके ऊपर का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है इसमें, वो तेल की श्यानता यानी विस्कोसिटी होती है। मान लो आप लोगों ने देखा होगा ठंडी के मौसम में घी जो होता है वो जम जाता है डिब्बे में, ठीक है, वही चीज अगर गर्मी की बात करें तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में वो बना रहता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, रेजिस्टेंस ऑफ ऑयल टू क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टीकरण के लिए तेल का प्रतिरोध, या फिर टोटल सेचुरेटेड फैट, कुल संतृप्त वसा, में से कौन सा सही है। चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है, कोल्ड टेस्ट में क्या होता है, फैट का मेजरमेंट कैसे होता है, किसके बेस पे होता है, तो देख लेते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से क्या इसमें सही होने वाला है। क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी, रेसिस्टेंस ऑफ ऑयल टू क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टीकरण के लिए तेल का प्रतिरोध। क्या होता है इसका मतलब, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। कोल्ड टेस्ट का ये मतलब होता है कि इसमें जो मेजरमेंट किया जाता है, क्या इसमें जो मेजरमेंट किया जाता है आयल रेसिस्टेंट टू सॉलिडिफाई, जो उसका मतलब ठोस, जैसे आयल होता है जमता है तो उसमें जो ठोसपन आ जाता है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कोल्ड टेस्ट के थ्रू, या फिर
वो किस तापमान पर जम जाता है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसमें मतलब मेजरमेंट किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ ऑयल रेसिस्टेंस टू सोलिडिफाइड, क्या सोलिडिफाई एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। मतलब कहने का ये वही जो मैंने बताया कि जो लो टेम्परेचर पे जो सॉलिडिफाई मतलब तो जम जाता है कोई भी आयल, तो उसको जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो कोल्ड टेस्ट होता है, ठीक है। वही ये कह रहा है रेसिस्टेंट ऑफ आयल टू क्रिस्टलाइजेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, बोडॉइन टेस्ट फॉर वनस्पति हाइड्रोजिनेटेड फैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, मतलब वनस्पति हाइड्रोजनीकृत वसा के लिए बाउडोइन, क्या बाउडोइन परीक्षण की उपस्थिति का संकेत देता है, ठीक है। किसकी भैया, बाउडोइन एक परीक्षण मतलब एक प्रकार का ये क्या है, टेस्ट किया जाता है इसे, किसकी, वनस्पति जो आयल होता है, ठीक है। तो वो किस प्रकार का जो है भैया संकेत देता है, इंडिकेट्स करता है जब इस परीक्षण को किया जाता है। तो सीसेम आयल यानी तिल का तेल इसमें होता है, या फिर मिनरल आयल खनिज तेल होता है, या फिर विटामिन ए यानी विटामिन ए, या ट्रांस फैटी एसिड। मतलब कहने का ये है कि जो ये बोडॉइन टेस्ट किया जाता है वो इसमें से किसके प्रति किया जाता है, वो जब संकेत मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, तो किसका वो संकेत देता है कि उसमें क्या चीज़ें हैं, यानी वनस्पति जो आयल होता है उसमें क्या कौन सा इसमें से है या मिला हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तो उसमें किसका वो संकेत करता है, सीसेम आयल का। मतलब सीधी सी बात, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, क्या भैया, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ फूड्स। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थों के निकटतम विश्लेषण के लिए अंतर्गत आता है। चलिए ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं। क्या कह रहा है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ फूड कौन से आता है इसमें, देखते हैं क्या कौन सा आता है। प्रॉक्सिमेट का मतलब ये होता है कि डिटरमाइन द मेजर कंपाउंड ऑफ फूड सच एज प्राइमरीली कंसिडर्ड, ठीक है। क्या करता है ये, डिटरमाइंड ऑफ जब यह डिटरमाइन ऑफ मेजर कंपाउंड ऑफ फूड, क्या मेजर कंपाउंड ऑफ फूड, यानी किसी फूड में उसमें मेजर कंपाउंड क्या क्या है उसको डिटरमाइन किया जाता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में। देख लेते हैं कौन कौन से हैं, क्या प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या विटामिन्स हैं, या फिर प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट्स हैं, या प्रोटीन्स, शुगर्स या फिर मिनरल्स हैं। वही बात करें डी ऑप्शन की, तो या तो फैट्स या फिर विटामिन्स या मिनरल्स। मतलब इन चारों में से
कोई एक मेजर कंपाउंड है जिसमें फूड में, और उसको एनालिसिस किया जाता है किससे भैया, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा मेजर होता है किसी फूड प्रोडक्ट्स में, वो मेजर कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इसमें जो है मेजर कंपाउंड होते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट्स में। क्या होते हैं ये, मेजर कंपाउंड के रूप में जाने जाते हैं या उसमें होते हैं, और वो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में इसको किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके प्लेटफॉर्म लेकर आया है आप लोगों के लिए एक शानदार कोर्स, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं फसाई सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर, उनके लिए जो है ये कंप्लीट कोर्स लेकर के आया है। चलिए जान लेते हैं इस कोर्स में फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या आपको मिलने वाली है, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं इस कोर्स के बारे में। तो कह क्या रहा है कि वीडियो लेसन्स कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ एग्जाम, मतलब कहने का ये है कि जो ये एग्जाम होगा उसका जो सिलेबस होगा उस सिलेबस के पैटर्न पे सभी ए टू जेड सिलेबस को वीडियो लेसन्स के माध्यम से कवर्स किए जाएंगे। ठीक है, क्लास नोट्स प्रिंटेबल, मतलब जो क्लास आपकी होगी इसमें जो नोट्स आपको मिलेंगे उसको आप इजीली क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। वहीं बात करें फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी इसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, कई टेस्ट रहेंगे जो हमारे एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किए गए हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल अपने आप को एनालाइज करने का मौका मिलेगा कि हाँ अभी हमारे जो प्रिपरेशन में कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हमें दिक्कतें हैं, क्या हमें फुलफिल करना है, क्या हमारी अभी और रिक्वायरमेंट है। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा और बिल्कुल आपको फीलिंग आएगी एग्जाम वाली, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे रखे जाएंगे। बात करें नेक्स्ट पॉइंट, ई बुक्स फॉर एग्जाम प्रिंटेबल, मतलब कहने का ये है जो इसमें एक बुक ई बुक मिलेगा उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, आराम से उसको रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब जो प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं इसके फसाई के, चाहे वो CFSO हो या फिर TO हो, उनके पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। उससे आपको अंदाजा लगेगा, आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो कैसा होता है, क्वेश्चन के टाइप कैसे होते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेजेस क्या होती हैं, पूछने का तरीका क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, या तो आप हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है www.agriculturegk.in, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग के नाम से सर्च करेंगे, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, देन वहाँ से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। या फिर सीधा काम करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से इजीली आप इसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, कोर्स को इजीली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अपने प्रिपरेशन को आप अच्छा बना सकते हैं। बात कर लें प्राइस की, तो आप कि एग्जाम यानी आपकी प्रिपरेशन को देखते हुए एक मिनिमम प्राइस रखी गई है, कितना, 3199 ओनली। ठीक, ये कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है अगर एग्जाम के लेवल्स को देखा जाए। किसका एग्जाम है भैया, ये फसाई का एग्जाम है। तो एक मिनिमम प्राइस रखी गई जो आपके लिए क्या है, एक इजीली आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। यदि आपने सपना देख रखा है CFSO बनने का, TO बनने का, तो आपका सपना जरूर साकार होगा। आप क्या करें, फटाफट से कोर्स को बाय करें और अपने एग्जाम को अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप करें, बढ़िया बनाएं, ताकि जब आप एग्जाम में बैठें तो आपको ऐसा लगे कि अब मेरा सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक, चलिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि एज पर FSS एक्ट लिमिट फॉर इंडिविजुअल पेस्टिसाइड रेसिड्यू इन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो FSS अधिनियम के अनुसार पैकेज्ड पेयजल में व्यक्तिगत कीटनाशक अवशेषों की सीमा है। यानी कोई जो ड्रिंकिंग वाटर होता है हम लोग पीते हैं, जो पैकिंग की जाती है, उसमें जो ये पेस्टिसाइड रेसिड्यू वगैरह इंडिविजुअली होने चाहिए, वो कितना तक होना चाहिए तो वो सेफ है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं हो क्या होगा फिर, हार्मफुल होगा, नुकसानदायक होगा। क्या होगा, हार्मफुल होगा, नुकसानदायक वो होगा। देख लेते हैं, कह रहा है 1.0 ppm, क्या 1.0 ppm मतलब पार्ट पर मिलियन। ppm क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। ठीक, नेक्स्ट क्या ऑप्शन कह रहा 0.1 ppm। नेक्स्ट क्या फिर कह रहा ऑप्शन नंबर सी 1.0 ppb। ppb मतलब होता है भैया पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन। ठीक, वही क्या कह रहा है 0.1 ppb। क्या इसमें सही होगा कि कितना ppm होना चाहिए, कितना ppb होना चाहिए, देख लेते हैं। कितना है, ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया गया है 0 यानी 0.1 ppb पार्ट पर बिलियन होना चाहिए। क्या, आपका जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू होता है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में इंडिविजुअली जो होता है, किसके FFS एक्ट के अधिनियम मतलब तहत इतना होना चाहिए, 0.1 ppb होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि टेस्ट ऑर्गेनिजम्स फॉर पेनिसिलिन डिटेक्शन इन मिल्क, मतलब इसकी चर्चा हम लोग पेनिसिलिन की एक बार कर चुके हैं। ठीक है, दूध में पेनिसिलिन का पता लगाने के लिए जीव का परीक्षण करें। क्या, वो टेस्ट ऑर्गेन्स फॉर पेनिसिलिन डिटेक्शन इन मिल्क, मतलब पेनिसिलिन जो दूध में पेनिसिलिन का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, वो कौन सा टेस्ट होगा, जो नहीं ऑर्गेनिज्म टेस्ट होगा जिसे हम करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। क्या कह रहा, बैसिलस स्ट्रेथोमोफिलस मतलब ATCC7953, ठीक है, या फिर प्यूमिलस ATCC27142, या फिर बैसिलस सबटाइलियस ATCC6633, या हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा, बैसिलस सबटिलस ब्राइटिनाइजर ATCC9372। मतलब ये सब क्या है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया है। कैसे हम इनका पता लगाएंगे दूध में पेनिसिलिन का। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा भैया कि इनमें से वो कौन से बैक्टीरिया होंगे जिसके द्वारा हम इसे पता लगा सकते हैं, देख लेते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी बैसिलस सबटिलस ATCC663, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, पेनिसिलिन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि मिल्क में कितना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मॉइस्चर डिटर्मिनेशन इन फूड सैंपल। क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो इनडायरेक्ट मेथड है जो मॉइस्चर को क्या करता है, डिटरमाइन करता है किसी भी फूड सैंपल में। ठीक, देख लेते हैं हिंदी में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य नमूने में नमी निर्धारण की अप्रत्यक्ष विधि नहीं है। पहले की बात करें कार्ल फिशर मेथड, तो जो भैया कार्ल फिशर मेथड है सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड की। ठीक है, ये क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड की बात करें यानी जो मेजरमेंट किया जाता है किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट करता है मॉइस्चर कंटेंट से, तो क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड होता है। क्या भैया, फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेट टू मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, किससे भैया, मॉइस्चर कंटेंट से जो रिलेट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड होता है। बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की, कार्ल फिशर मेथड। क्या कह रहा है कार्ल फिशर मेथड, इसमें क्या क्या आता है, तो ये क्या है डायरेक्ट मेथड है मॉइस्चर डिटरमाइन करने का। क्या है भैया, ये डायरेक्ट मेथड है यानी ये डायरेक्ट मेथड है मॉइस्चर डिटरमाइन करने का तो मॉइस्चर डिटर्मिनेशन का। ठीक है, ये क्या है डायरेक्ट मेथड है। बात कर लें सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट क्या था, एनआरएम एनआरएम इसमें क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा एनआरएम का कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्या, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। क्या भैया, ये डायरेक्ट मेथड है। मॉइस्चर डिटरमाइन का ये इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड ऑफ मॉइस्चर डिटरमाइन। ठीक, अगला क्या हमारा पॉइंट कह रहा है NIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। क्या था NIR, फुल फॉर्म की बात करें NIR की तो क्या होता है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, क्या भैया नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है इसका फुल फॉर्म। इसमें क्या होता है कि ये भी क्या है भैया इनडायरेक्ट मेथड है। ये भी क्या है, ये भी इनडायरेक्ट मेथड है। इसके लिए ये भी इनडायरेक्ट मेथड है, इसलिए तो वही बात करें ये एब्जॉर्ब करता है, नियर इंफ्रारेड लाइट होता है जो
वाटर मॉलिक्यूल क्या एब्जॉर्ब नियर वाटर मॉलिक्यूल ऑफ इंफ्रारेड। ठीक, यानी जो नियरेस्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल की जो इंफ्रारेड होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको क्या करता है, ये मेजर करता है। क्या करता है, इसको मेजर करता है। ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, बात करें अगले पॉइंट की, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन। इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन इसमें क्या है, फोर्थ में ये वेरियस एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। किसके भैया, वेरियस एनालिसिस के लिए इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, वेरियस एनालिसिस किया जाता है। मोस्टली यूज इन आइडेंटिफाई ऑफ केमिकल कंपाउंड, बट मोस्टली यूज होता है जो मोस्टली यूज इन आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई ऑफ केमिकल कंपाउंड। क्या भैया, केमिकल कंपाउंड। वैसे वेरियस एनालिसिस के लिए इसको यूज किया जाता है इंफ्रारेड, लेकिन मोस्टली यूज होता है जो आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसके, केमिकल कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसे मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, किसके भैया, केमिकल कंपाउंड के लिए। चलिए मूव करते हैं ऑप्शन की तरफ। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, कार्ल फिशर मेथड। मतलब ये केवल डायरेक्ट मेथड है, बाकी सब क्या है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, कार्ल फिशर जो है वो क्या है भैया, डायरेक्ट मेथड है। बाकी जो रिमेनिंग 3 ऑप्शन है वो क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि बटरियो refractometer reading at 40 degree Celsius for milk fat always लीज बिटवीन, यानी दूध की वसा के लिए 40 डिग्री सेल्सियस पर ब्यूट्रो रिफ्रैक्टरोमीटर रीडिंग हमेशा बीच में आती है। यानी क्या है भैया, एक प्रकार का जो ये मेजरमेंट किया जाता है 40 डिग्री सेल्सियस पर, किसका, दूध की वसा के लिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब अगर इतने टेम्परेचर पे हम उसको मेजरमेंट करेंगे फैट के लिए, तो उसकी जो रीडिंग का एवरेज होता है किस किस के बीच में आता है, जो डिजिट होता है वो कितना होता है और कितने कितने के बीच में आता है। इसका कहने का मतलब ये है, तो इसमें से कौन सा है रीडिंग करने के बाद, क्या आपका 44 to 46 है, या फिर 30 to 34 है, या 40 to 45 है, या फिर 34 to 36 है। ऑप्शन जो दिए गए वेरी क्लोज है, बट आपको क्या करना है, देखना है, आइडिया लगाना है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा इसमें जो है सही है कि दूध की वसा के लिए 40 डिग्री सेल्सियस पर जब ब्यूट्रो रिफ्रैक्टरोमीटर की जो रीडिंग होती है वो हमेशा किस बीच में आती है, वो उसका वेरिएशन क्या है, डिजिट क्या है, देख लेते हैं। तो कितना है, 40 to 45 के बीच जो है भैया हमेशा ये आती है। अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, रिफ्रैक्टरोमीटर से
तो 40 to 45 के बीच में उसकी जो रीडिंग होती है वो आती है, रीड करता है वो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 10th और लास्ट। क्या कह रहा है भैया ये कि क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, वनस्पति विथ एडेड विटामिन ए कैन, मतलब वनस्पति में विटामिन ए मिलाया जा सकता है। यानी जो वनस्पति आयल होता है, क्या उसमें विटामिन ए को मिलाया जा सकता है, ये कह रहा है। ठीक है, देखते हैं मिलाया जा सकता है कि नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा बी प्रमोटेड यूजिंग +F लोगो, क्या +F लोगो का उपयोग करके प्रचारित करते हैं, इसका हो सकता है। बी क्लेम्ड एज ए फोर्टिफाइड आर यूज +F लोगो फॉर इट्स प्रमोशन। कहने का ये मतलब है कि क्लेम्ड किया जाता है, जो फोर्टिफाइड होता है, फोर्टिफाइड मतलब किसी चीज़ को ऐड करना, किसी फूड प्रोडक्ट में किसी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड करना, तो फोर्टिफाइड होता है। फॉर यूज प्लस लोगो, यानी जो प्लस लोगो इसका होता है उसके साथ प्रमोशन किया जाता है जब उसमें कोई चीज़ें ऐड की जाती है। मतलब अगर हम विटामिन ए को इसमें जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं, तो हम फोर्टिफाइड मान के उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्रमोट करेंगे या लोगों के साथ कि हमने ये इसमें मिला रखा, ये इसकी जो रिक्वायरमेंट थी। क्या इस प्रकार से उसका प्रमोशन किया जाता है, उसमें बताया जाता है, हो सकता है। देखते हैं अगला ऑप्शन, नॉट बी क्लेम्ड एज फोर्टिफाइड फॉर यूज +F लोगो फॉर इट्स प्रमोशन। मतलब ये क्या कह रहा है कि हम ये नहीं बताते, हम ये क्लेम नहीं करते हैं कि हमने जो वनस्पति में हमने क्या विटामिन ए मिला रखा है, फोर्टिफाइड कर रखा है इसमें, ये हम चीज इस बात के लिए हम क्लेम इसमें नहीं करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, बी क्लेम्ड एज फोर्टिफाइड, मतलब ये हम क्लेम करते हैं कि ये फोर्टिफाइड है, इसमें कुछ मिला हुआ है। चलिए देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है। बाकी प्लस लोगों के साथ इसका एडवर्टाइजमेंट तो होता है, प्रमोशन होता है, बट बाकी जो इसमें और टर्म एंड कंडीशन रखे हैं, बताए हैं, क्या वो भी सही है, इसमें कौन सा सही है हम देख लेते हैं। तो क्या सही है भैया, आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉट बी क्लेम्ड एज फोर्टिफाइड आर यूज +F लोगो फॉर इट्स प्रमोशन। मतलब कह रहा है कि उसे मिला है, नहीं मिला है अलग बात है, लेकिन हम ये क्लेम नहीं करते कि हमने क्या इसमें कोई फोर्टिफाइड कर रखा है, किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ों को मिला रखा है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई ऐसा इसमें फैक्ट है नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये आपका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है फूडटेक स्कॉलर्स का, इसे क्या करें आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि जितने भी क्लासेस चलती हैं उनके PDF आपको वहाँ मिलते रहें। साथ ही साथ जो पर डे क्विज पढ़ते हैं वहाँ, या देन उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, आप लोग क्या करें, फूडटेक स्कॉलर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खासकर वो स्टूडेंट जो नए हैं, ताकि कोई नोटिफिकेशन हो, कोई जानकारी हो तो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें अपने दोस्तों को अधिक से अधिक, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि क्लासेस कैसी रहती हैं, कैसे लगते हैं, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, या कहीं कोई लैक हो रहा, कहीं कोई कमी है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताया करें, उसको हम दूर करने का पूरा अपना प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए बताना पड़ेगा। अगर क्लासेस अच्छी हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दिया करें, जिससे हम और अच्छा करने का प्रयास कर सकें। साथ ही साथ आप लाइक तो करेंगे ही करेंगे, इससे हमारे लिए क्या होता है कि हमें लगता है कि हम अपना जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट वे में है, सही वे में हम अपना एफर्ट्स दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है,
चलिए उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।